की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। इस समय पूरे उत्तराखंड में इतनी बारिश भयंकर वाली हो रही है कि हमारे खेतों के आसपास पानी में डूब चुके हैं। बहुत सारे लोगों के घर भी टूट चुके हैं। पूरा घर की दीवार ना एक साइड से पूरी ढह गई है, पूरा का पूरा घर ही टूट गया, उधड़ गया। देखो खाली दरवाजे बचे हुए हैं इस घर के अंदर घुसने के लिए। कुछ ना रेड अलर्ट करने के बाद भी ना बहुत सारे लोग इस टाइम पे केदारनाथ पहुंच गए थे, जिनको ना वहाँ पे पुलिस वालों ने डंडे मार मार के भगाया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वापस से एक नए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन आज की मॉर्निंग ना बिल्कुल भी गुड नहीं है भाई। इस समय हमारे गाँव में क्या पूरे उत्तराखंड में भी कहीं किसी की मॉर्निंग गुड नहीं हो रही है। लोग डर डर के रात भर सो रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे पूरे उत्तराखंड में ना भाई भयंकर बारिश चल रही है। पिछले 7-8 दिन से हर जगह रेड अलर्ट किया हुआ है, और जिससे ना भाई पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि गंगोत्री के रास्ते में पूरा पहाड़ गिर गया, पूरा गांव बह गया। और ऐसा ही कुछ हाल ना इस समय हमारे गांव भी हो रहा है। यहाँ पर ना लोगों के घर टूट रहे हैं और नदी नाले इतने ज्यादा उफान में आ गए, जिससे कि ना हम सब लोग सदमे में हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि हम लोग के जो घर हैं, हमारी जमीनें हैं ना, वो नदी नालों के बिल्कुल आसपास हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस समय सबसे पहले अपने पास की नदी में, अपने बगीचे में देखने के लिए कि हमारी जमीन को कितना नुकसान हुआ है। जिसके घर और जमीन ना भाई नदी नालों के पास में होते हैं, उनको भी रात भर नींद नहीं आती है कि कब नाला उफान में आ जाए, कब उनका घर बह जाए, कब उनके खेत बह जाए। तो चलते हैं पहले फटाफट से अपने खेत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे खेत में कितना नुकसान हुआ है। और हमारे पड़ोस में तो ऐसी ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि रात में ना बहुत सारे लोगों के घर भी टूट गए। जितने भी लोग केदारनाथ की यात्रा करने वाले थे, 14 से 15 अगस्त के आसपास की केदारनाथ की यात्राएं बंद कर दी हैं, 4 धाम की पूरी यात्राएं बंद कर दी हैं। उत्तराखंड के जितने भी ट्रैक थे ना, सारे के सारे ट्रैक बंद कर दिए। और गाइस सब कुछ ना रेड अलर्ट करने के बाद भी ना बहुत सारे लोग इस टाइम पे केदारनाथ पहुंच गए थे, जिनको ना वहाँ पे पुलिस वालों ने डंडे मार मार के भगाया। क्योंकि भैया प्रशासन के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा ये न्यूज भी आ गई थी कि भैया इस समय केदारनाथ के ट्रैक सारे बंद हैं, अभी केदारनाथ की तरफ मत आए बद्रीनाथ। लेकिन फिर भी ना इतनी सारी भीड़ केदारनाथ पहुंच गई। फिर वहाँ के पुलिस वालों ने डंडे मार के ना उनको वहाँ से भगाया। अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना वहाँ का, तो फिर प्लान मत करो फिलहाल, जब तक बारिश पूरी बंद ना हो जाए। पिछले 3 दिन से बारिश रुकी ही नहीं है भाई। ऐसा डर लग रहा है, हमारे ना खेतों के कटने का इतना डर लगता है ना। जब पानी बहुत ज्यादा उफान में आता है तो हमारे खेतों को बहुत नुकसान होता है। बहुत सारी जमीन ना हमारी ऐसे ही बह जाती है। इस बारिश और इस नदी को देख के ना इस टाइम पे हमारे गांव में क्या पूरे उत्तराखंड में हर जगह भाई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई कब कहाँ से ना नाला आ जाए, कब कहाँ से ना बादल फट जाए। वैसे मैं आ चुका हूँ अपने बगीचे की तरफ। यहाँ हमारा आम का बगीचा है जो उसी नदी से बिल्कुल लगता हुआ है। इस नदी और इस नाले की वजह से ना हमारे बगीचे को कितना नुकसान होता है आपको दिखाता हूँ मैं। बगीचा धीरे धीरे नाले के बगल से जमीन कटती जा रही है और नाले के साथ बहती जा रही है, जिसका खामियाजा ये होगा कि कल को ना भाई हमारा जो आम का बगीचा है ना, इसमें हमारे पूरे 105 आम के पेड़ है। कल को अगर सारे बह गए ना तो भाई इसमें गिनती के पेड़ रह जाएंगे। एक किसान आदमी के जो बगीचे होते हैं, खेत होते हैं, नदी नालों में ना बहुत सारे बह जाते हैं। एकड़ों के एकड़ बह जाते हैं, बीघा के बीघा बह जाते हैं। बाद में ना उनके पास खाना खेती करने के लिए भी जमीन नहीं बचती है, सिर्फ और सिर्फ नदी नालों की वजह से। तो गाइस ये हमारा बगीचा है और ये देखो गाइस बगल में नदी बह रही। देखो अब ये हमारी जमीन से बिल्कुल लगते हुए बह रही है धीरे धीरे। पहले हमारी जमीन ना यहाँ से वहां तक थी, लेकिन वहां से कटते कट यहाँ तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ये नाला अगर जिस दिन बहुत ज्यादा उफान में आएगा ना, तो हमारा ये बगीचा भी कहीं बह ना जाए, ये डरना हमको लगा ही रहता है। ऐसे ये नदी आते रही ना तो एक दिन हमारे सारे खेत ना इन्हीं बादल फटने की वजह से इन्हीं नालों के साथ बह जाएंगे। मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ कि भाई आखिर हमारे खेत को ये नदी नाले किस तरीके से नुकसान करते हैं। तो भाई ये है वो नाला, ये है वो नदी जो भाई हमारे खेत से बिल्कुल लगते हुए, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे ये खेत हमारे बहते रहेंगे। हमारे गांव में बारिश की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ रही है, जिससे हमारे खेतों में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे हमारे पूरे खेतों को काटती जा रही है। यहाँ तक पूरा पानी भर चुका है। पूरे उत्तराखंड में इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है, जिससे हमारी जमीनों का नुकसान हो रहा है। हमारे गाँव के बहुत सारे लोगों के घर भी टूट चुके हैं। और इस समय पूरे उत्तराखंड में ना भयंकर बारिश की वजह से जगह जगह आपदा आ रही है, नाले आ रहे हैं। तो चलो गाइस मैं अपने बगीचे से चलता हूँ फटाफट से अपने घर की तरफ और मम्मी पापा को बताता हूँ कि ना हमारे खेत के बगल में भयंकर वाला नाला चल रहा है। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था ना, मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा किया हुआ था और गाड़ी के पूरे टायर ना पानी में डूब चुके थे। आज ना मैंने गाड़ी को यहाँ पर खड़ा ही नहीं किया, मैंने गाड़ी को ना अपना वहाँ खड़ा कर रखा है। देखो अपने घर के बिल्कुल ठीक सामने जो हमारे घर जहाँ मेरी बाइकें खड़ी रहती थी। और मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बाइकों को सबको मैं अंदर कर दूंगा और मेरी बाइकें खराब हो जाएंगी, तो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा करा हुआ है। और कैसे अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़ी करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी टायर भाई, क्योंकि ना वहाँ पे ना कीचड़ ना यहाँ तक मेरे टायर डूब जाते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे क्या है ना, इसमें कोई दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है, आराम से खड़ी रहेगी और सुबह शाम मेरी गाड़ी मेरी आंखों के सामने रहेगी। और मेरा रूफ टॉप टेंट भी, क्योंकि ना मुझे ना बड़ा डर लगता है जब से मैंने इसको लगाया है ना भाई, ऐसा लगता है कहीं कोई फाड़ ना दे, कोई चाकू ना मार दे, कुछ काट फाड़ ना दे। लगातार बारिश के चलते ना मैंने अपनी बाइकों को भी देखो अंदर कर दिया। ये देखो भाई कि भाई लगातार बारिश पड़ेगी ना तो इन बाइकों में भाई
इनका पेंट निकल जाएगा, रैप निकल जाएगा, कलर निकल जाएगा, कल को इसमें जंग लग जाएगा, जो हर जगह दिक्कत होती है। इसमें सुबह सुबह ना उठ के जैसे यहाँ पे आया ना भाई बुआ के घर पे, जहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, बारिश की वजह से। और यहाँ देखो भाई पीछे जो हमारे यहाँ बुआ का घर था ना, ये भी टूट गया भाई। देखो पूरा, ये देखो भाई कल रात इतनी भयंकर वाली बारिश आई थी। ये बुआ की रसोई थी जहाँ पे बुआ लोग कहते अपना खाना बनाते हैं, पूरा का पूरा टूट गया भाई। पूरा घर की दीवार ना एक साइड से पूरी ढह गई है, पूरा का पूरा घर ही टूट गया, उधड़ गया। तो भाई पहाड़ों में जहाँ लैंडस्लाइड होता है वहाँ क्या हाल होता होगा। तो खाली दरवाजे बचे हुए हैं इस घर के अंदर घुसने के लिए, बाकी सब टूट गया। और इसके अंदर जाना पता नहीं कितना रिस्की होगा मेरे लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके अंदर जाऊं और ये फिर ऊपर से और ढह जाए, मैं इसके अंदर दब जाऊं। इसकी दीवारें पूरी टूट गई हैं, पूरी दीवारें कमजोर हो चुकी है, क्योंकि 5, 7, 8 दिन से लगातार बारिश चल रही, जिसकी वजह से इसकी दीवारें अब सहन नहीं कर पाई और दीवारें टूट गई। क्योंकि ये सारी दीवारें मिट्टी की थी और लगातार बारिश पड़ने की वजह से ना ये मिट्टी की दीवारें जो होती गल जाती हैं, उसके बाद भाई सारे घर गिर जाते हैं। मैं जिनके घर मिट्टी के ही बने होते हैं उनके लिए कितनी दिक्कतें आने वाली हैं आपको पता ही होगा भाई। सीधे घर में करते हैं बढ़िया सा नाश्ता और मिलते हैं पापा मम्मी से। फिर आज दिन में क्या करना है वो तो भाई बारिश का मौसम देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मेरा तो प्लान है कि कब मैं अपना रूफ टॉप टेंट खोलूंगा, कब मैं पापा मम्मी के साथ कैंपिंग करने जाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ। तो सुबह सुबह हमारे पापा बना रहे चाय। पापा मम्मी कह रही मेरी चाय कहाँ, कह रही तुमने अपने बनाई अकेले। क्या हुआ है? गुस्सा आया, मिठाई दे दो थोड़ी उनको जा। पापा, मम्मी कह रही पापा को मिठाई दे दे, बोले लेके आऊं। मम्मी कह रही तुमने मिले चाय क्यों बनाई, बोल नहीं बनाई, अपने बाप से बना ले को, जब फोन कर अपने बाप। पापा ये क्या तरीका होता है, मतलब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती मम्मी सुबह शाम? तो बना भाई। तो इस पापा ने देखो अपने लिए चाय बनाई, मम्मी के लिए बनाई नहीं। तो पापा तो सो रहे हैं, पापा को नींद आने लगी है, तो ये चाय मैं मम्मी को दे देता हूँ। ले मम्मी चाय, पापा के लिए फिर बना लेंगे थोड़ी देर में अभी। दूध की बनाई है गड़मड़ है। और सिद्धि भी देखो हमारी नाश्ता करने लगी, मम्मी हमारी नाश्ता कर रही है। पापा क्यों गर्म है सुबह सुबह? उनको आज कुछ नहीं मिला होगा, गर्म हो रहे हैं। कुछ हुआ, कुछ बहस वहस हुई अभी उनसे? तू उठ के आया, तूने नहीं बोला पापा कैसे हो, कैसा है दर्द? सुबह उठ के उनके पैर छुआ कर पूछा कर पापा कैसी है तबीयत। इससे क्या होता है, मतलब सुबह सुबह उठ के उनके पैर छुआ कर उनकी तबीयत पूछा कर, उससे क्या होगा? उनको सही हो जाता है, खुश हो जाते हैं वो। और नहीं पूछा तो? नहीं हो जाता, गुस्सा आ जाता है उनको। अब क्या होगा पूरे दिन भर? अब तो गुस्सा ही रहेगा पूरे दिन भर। पटका पटकी होगी, आप पटका पटकी होगी, इधर लाठी उधर डंडा उधर बर्तन फूटेंगे। ले तू चाय पी ले पापा की, पापा ने बनाई थी अपने। दे अरे पी ले, बना लूंगी। अरे पी ले, डर मत। एक घूट पी के दिखाओ फिर। हाँ मम्मी एक घूट पी से, एक घूट तो पी पापा के मुँह से। नहीं रहने दे, अरे पी ले एक घूट। बेकार में चल कोई नहीं, अच्छी बनाई ना पापा ने चाय। बहुत अच्छी हो रही चाय तो। पापा सो गए, पापा की चाय कौन पिएगा? हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, उठो, 10 बज गए, उठो। मम्मी ने पी ली वो, उठो पापा उठो, चलो। तुम छोटे बच्चे की तरह क्या करते हो, चलो उठो। मेरी लाइट बंद कर दी, तू चले जाएगा। कहाँ जाऊँ बताओ मैं? कहीं दूसरा गाँव छोड़ के दूर चले जा। पापा ने बनाई है स्पेशल वाली बढ़िया वाली चाय, लेकिन चाय बनाने का चाय चलेगी मम्मी के पास। पापा बेचारे नाराज होकर लेट गए बिस्तर। बनाई है तुमने गड़मटी चाय दूध की। उठो प्रधान जी, वहाँ रख दे। कहाँ पे? लो यहीं पर रख दिया। लो मिठाई भी लाऊं, गुलाब जामुन, फिर रोटी, क्या खाओगे? टॉफी खा रहे हो? आ करो। तुम जाओ। मम्मी पापा टॉफी खा रहे थे, आ करके देख तो। टॉफी तो खाएंगे ही हो। अब तो टॉफी खुद ही निकालते हैं छोटू पैकेटों में से, मांगते भी तो वैसे मैं तो पापा की चाय उठा के मम्मी को देकर आ गया था, और मम्मी बेचारी ने पी। मम्मी वापस चाय नहीं, मम्मी को पता है कि चाय पी लेगी तो श्राद्ध हो जाना थोड़ी देर के अंदर। पापा लो मम्मी तुम्हारी चाय वापस ले आई। काला मुंह करो यहाँ से, जाओ। ठंडी हो रही पापा चाय तुम्हारी, पियो उसको। मैं पीऊंगा। कब पियोगे? मतलब तुम्हारे लिए हम खाना बनाते हैं, तुम्हारे लिए हम चाय बनाते हैं, दूध बनाते हैं, तुम नहीं बनाते हमारे लिए? कुछ क्यों नहीं तुम हमारे लिए नहीं बनाते क्या कुछ? हम कुछ नहीं बना सकते। देखो मम्मी तुम्हारे लिए क्या लेके आ गई वहां से। ओहो मिठाई आ गई पापा तुम्हारे लिए। गुलाब जामुन है, खा लो। लो अरे खा लो चाय, मुंह पर से हटा दी। मुंह पर से ना ना ना। अच्छा वाला मीठा वाला गुलाब जामुन हो रहा है। रस तो है ही नहीं में, रस तो निचोड़। खा लो चम्मच से काट के। आज सुबह सुबह तुम्हें ऐसा परशुराम वाला क्रोध क्यों है पापा? रोज सुबह सुबह जैसे नींद खुलती पापा का मुंह फूला रहता है, तो गुब्बारे की तरह। मम्मी तेरे गुलाब जामुन फेंक दिए पापा ने। इतना ही गुस्सा तुम्हें है जब तुम मिठाई फेंक रहे हो, तो चाय भी छोड़ दो, टॉफी भी छोड़ दो बल। तो चलो गाइस, पापा में की तो लड़ाई चलती रहेगी। मैं काम करता हूँ, फटाफट से नहा के, तो पूरा सुबह सुबह से ना बारिश में पूरा भीग चुका हूँ। मैं आपसे नहा के मिलता हूँ, ठीक है? तो चलो गाइस, फाइनली मैंने तो नहा लिया है। अब लेकिन देखो बारिश देखो अभी भी रुकी है। तो गाइस टाइम हो गया, दिन के बज चुके हैं 1, और अब टाइम है दिन का लंच करने का। और पापा ने भी अपना गुस्सा वुस्सा थूक के आगे खाना खाने के लिए। पापा कैसा हो रहा है खाना? बढ़िया? अच्छा नहीं हो रहा है? बिल्कुल बेकार हो रहा है? क्या अच्छा नहीं हो रहा बताओ तो? दाल सही है। क्या हो रहा दाल में? वो तो ना बस कमी निकालने की आदत, तुम्हें बस कमी निकालने की आदत है, कमी निकालने की है। तुम्हारे लिए कोई कितना ही कुछ करते, तुम्हें बिल्कुल मतलब कोई होश ही नहीं है, तुम बुराई करोगे सबकी बस हमेशा।
तो गैस मम्मी ने बना दी दाल और देखो मेरे लिए भी दाल आ गई है, फटाफट से दाल खाता हूँ। गैस टाइम हो गया शाम के, बज गए हैं 4 और गैस अभी भी ना भाई बारिश बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी रुकी नहीं है, सुबह से चल रही है और अभी तक चल रही है। और इस समय ना उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ों से ना हर न्यूज़ में ना चैनल में अलग अलग खबरें आ रही है। कहीं पूरा गाँव बह गया, कहीं पूरा मकान गिर गया, कितने लोग दब के मर गए, मतलब कुमाऊं गढ़वाल हर जगह भाई अलग अजीब अजीब सी खबरें सुनने को। इसलिए ना भाई इस समय घर से निकलना हमारा ही बिल्कुल बंद कर रखा है। आप उत्तराखंड के कौन से गांव से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके गांव की स्थिति इस समय कैसी है। और आप भारत में वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी उत्तराखंड के बाहर से वीडियो देख रहे हैं। तो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। फिलहाल तो घर में हम कहते हैं बाय बाय, टेक केयर।